अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है सबके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। मेरा नाम रोहिना है। मैं ऑस्ट्रेलिया में लेक्चरर और रिसर्चर हूँ। आज सुबह का एक बहुत दिलचस्प वाक़या आपको सुनाती हूँ और फिर आपसे पूछती हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आज सुबह 8:30 बजे सुबह एक मीटिंग, वो जो सुबह सुबह की मीटिंग होती है ना, जिस पे आप जाना नहीं चाहते लेकिन जाना तो होता है। तो मैं उस जगह पहुंची मीटिंग के लिए। रिसेप्शनिस्ट को मैंने कहा कि मेरी कैरी के साथ मीटिंग है। तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा। उसने कंप्यूटर पे देखा, शायद कैरी का स्केड्यूल देखा होगा, और उसके बाद उसने फ़ोन उठाया और कहा कि हाय कैरी, मिसेस एल अली इज़ हियर। तो पहले तो मैंने गैर इरादी तौर पे अपने दाएं बाएं देखा कि शायद कोई और भी खड़ा है। फिर मैंने उसको कहा कि एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट मिसेस एल अली। तो कहती यू आर नॉट। मैंने कहा नो। मैंने उसे अपना पूरा नाम बताया। मैंने कहा आई एम नॉट मिसेस एल अली। तो वो दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के और मुझे कहती है कि बट यू आर तमीम्स मदर, राइट? तो मैंने कहा हाँ, मैं तमीम की माँ हूँ। तो कहती है ओ। दोबारा से वो कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने लगी तो कहती ओ आई एम सॉरी, सो इज़ एल अली योर एक्स? नो, आई डोंट हैव एन एक्स। अब मैं पूरी कन्विक्शन से उसे यकीन दिला रही हूँ कि ये एल अली कौन है, मेरा क्या लेना देना एल अली से। फिर कहती है कि बट तमीम एल अली इज़ योर सन। तो जब उसने मेरे बेटे का पूरा नाम लिया ना, तमीम एल अली, तो मेरे दिमाग की बत्ती रोशन हुई। मैंने कहा ओह या सॉरी आई एम मिसेस एल अली। अब जो 1 मिनट पहले मैं उसको यकीन से कह रही थी कि आई एम नॉट, अब मैं उसको यकीन दिला रही हूँ यस आई एम मिसेस अली, आई फॉरगॉट। तो वो आगे से मुझे कहती यू फॉरगॉट योर हस्बैंड सरनेम? तो मैंने कहा प्रिसाइजली या आई डिड फॉरगेट हिज सरनेम। खैर मैंने उसको एक्सप्लेन किया। मैंने उसको कहा कि लोग आई फंक्शन विद माई बर्थ नेम। मेरी वर्क प्लेस हो, कुछ भी हो, यू नो, उसी नाम से मुझे जाना पहचाना जाता है। तो मेरा दिमाग जो है इट्स नॉट ट्रेन, आई एम नॉट फेमिलियर, नो बडी कॉल्स मी मिसेस एल अली, तो इसलिए मुझे भूल गया। खैर मीटिंग के बाद जब मैं वापस आ रही थी ड्राइव करते हुए, मैं रास्ते में सोच रही थी और कि इंसान का जहन जो है ना, वो रूटीन का ग़ुलाम होता है, लेकिन जो चीज़ें फेमिलियर होती हैं उनका भी ग़ुलाम होता है, उसी तरह ट्रेन हुआ होता है। और नाम एक ऐसी चीज़ है जो आपका पैदाइशी नाम होता है, आप और फिर वही आईडी पे, डॉक्यूमेंट्स पे आप पूरी ज़िंदगी में शायद सबसे ज़्यादा अपना नाम सुनते हैं, और वो आपके लाशऊर का हिस्सा होता है, आपकी शख्सियत का हिस्सा होता है। तो मैं उसके बारे में सोच रही थी और साथ ही मुझे एक और वाक़या भी याद आया जो कि शादी के शुरू के दिनों में सीरिया में, तो दमिश्क में जो पाकिस्तानी एक स्कूल था, पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल, तो हम वहाँ गए। तो मैंने ईमेल की थी उस स्कूल के प्रिंसिपल को, मेरा इरादा था वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने का। तो हम जब प्रिंसिपल से मिलने गए, तो क्योंकि मैंने ईमेल की थी, मेरा नाम था, तो वो पाकिस्तानी प्रिंसिपल थे, तो वो अबू तमीम से हैंडशेक करते हुए कहते अच्छा ये है मिस्टर ताहिर? तो मैंने कहा नहीं ताहिर मेरे अबू का नाम है, ये मेरे शौहर हैं। तो वो गुस्सा हो गए थे, मतलब कि अच्छी खासी बातें सुना दी थी उन्होंने मुझे। वो पाकिस्तानी प्रिंसिपल ने कहा नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आपको नाम तब्दील करना चाहिए था शादी के बाद। अब जब ये बात है आई है कि तब्दील करना चाहिए था, तो मैंने नाम तब्दील करने का कभी नहीं सोचा था। और फिर खुदा का करना कि अरबी कल्चर में तो वो इस्लामिक वे ही फॉलो करते हैं और नाम चेंज करने का कोई कल्चर नहीं है। तो मेरी सास का वही नाम है और तकरीबन सारी औरतें जो हैं, अरबी औरतें, वो अपने नाम के साथ ही जो उनका पैदाइशी नाम है वही रहता है। तो मैंने भी चेंज नहीं किया, एंड इट वर्क्स फॉर मी, वरना आपको अपनी हर डिग्री, हर डॉक्यूमेंट के साथ एक वेरिफिकेशन लगाना पड़ता है, मसला हो जाता है। लेकिन नथिंग अगेंस्ट, मैं उन लोग इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ जो चेंज कर रहे हैं, जो भी है बिल्कुल गुड इनफ। मैं आज इस मौजू पे बात करना चाहती हूँ कि आज सुबह के वाक़ये ने ये सवाल उठाया मेरे जहन में। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से पूछूं कि जो लोग अपना नाम चेंज करते हैं, तो नेम चेंज के साथ आपको फिर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती होगी नहीं? क्योंकि वो एक नई आइडेंटिटी होती है। तो जब कोई आपको किसी फॉर्मल जगह पे या एयरपोर्ट पे या कहीं और, या कोई ईमेल रिसीव होती है, तो मतलब कैसे आप, कितना टाइम लगता है दिमाग को ट्रेन होने में, वो वाला एक्सपीरियंस कैसा होता है, आपकी नए नाम से दोस्ती कैसे होती है इन वे। मैंने कहा मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे वर्क ईमेल पे ज़्यादातर तो फर्स्ट नेम, स्टूडेंट भी, स्टाफ भी, कलीग्स भी आपको रोहीना करके बुलाएंगे। जो रिसर्च जर्नल्स की तरफ से आएगी, या वो मिस ताहिर लिखेंगे या डॉक्टर ताहिर लिखेंगे। तो मेरे दिमाग में कहीं है ही नहीं, ऐसी बहुत कम जगह हैं जहाँ पे लोग मुझे मिसेस अल अली कहेंगे, क्योंकि आपका जो नाम है
اسی سے جائیں گے، مس طاہر لکھا ہوگا، جو بھی کمیونیکیشن ہوگی اس طرح. تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو لوگ نیم چینج کرتے ہوں گے ان کی زندگی میں یہ چینج بھی آتا ہوگا. تو آپ بتائیں، اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں. بائی دا وے اب جب باتیں یاد آ رہی ہیں تو میری زندگی میں یہ دوسری دفعہ ہے. پہلی دفعہ میں نے اپنے چچا کے نام سے انکار کیا تھا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے لینڈ لائن پہ کال آئی تھی اور میں اسٹوڈنٹ تھی، شاید 7ویں 8ویں کلاس کی، اور کسی نے پوچھا کہ یہ عزیز خان طاہر خیلی کا گھر ہے. تو میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ عزیز صاحب یہاں نہیں رہتے؟ میں نے کہا نہیں، یہاں کوئی عزیز صاحب نہیں رہتے، اور میں نے فون بند کر دیا تھا. اور کچھ سالوں بعد مجھے خیال آیا تھا کہ ایکچولی وہ عزیز صاحب کا ہی گھر تھا، کیونکہ میرے چچا کا نام خالد عزیز ہے، لیکن کیونکہ سب ان کو فرسٹ نیم سے بلاتے ہیں تو وہ مڈل نیم کہیں گم ہو جاتا ہے، تو مجھے یاد نہیں تھا. تو بھئی سالوں پہلے میں نے اپنے چچا کا نام ماننے سے انکار کیا تھا، آج میں نے اپنے شوہر کا نام ماننے سے انکار کیا. خیر، ویڈیو کو شارٹ رکھتی ہوں. ضرور بتائیے گا اپنا ایکسپیرینس، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.